भवानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री पद्म पुराण की, जय माघ मास महत्म्य की। मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माघ मास के इस पावन समय में आज हम आपको पुष्कर तीर्थ की महिमा की कथा को सुनाएंगे। श्री पद्म पुराण में पुष्कर तीर्थ की महिमा का बड़ा सुंदर वर्णन आता है, वही कथा हम आपको यहाँ पर सुनाने जा रहे हैं। तो कथा इस प्रकार है। महर्षि पुलस्त जी भीष्म पितामह जी से पुष्कर तीर्थ की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे राजन, मेरुगिरी के शिखर पर श्रीनिधान नामक एक नगर है, जो नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित, अनेक आश्चर्यों का घर तथा बहुत से वृक्षों से हरा भरा है। भांति भांति की अद्भुत धातुओं से उसकी बड़ी विचित्र शोभा होती है। वह स्वच्छ स्फटिक मणि के समान निर्मल दिखाई देता है। वहां ब्रह्मा जी का विराज नामक भवन है, जहां देवताओं को सुख देने वाली कांतिमणि नाम की सभा है। वह मुनि समुदाय से सेवित तथा ऋषि महर्षियों से भरी रहती है। एक दिन देवेश्वर ब्रह्मा जी उसी सभा में बैठकर जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे। ध्यान करते करते उनके मन में ये विचार उठा कि मैं किस प्रकार यज्ञ करूं, भूतल पर कहां और किस स्थान पर मुझे यज्ञ करना चाहिए। काशी, प्रयाग, तुंगभद्रा, नैमिषारण्य, पुष्कर, कांची, भद्रा, देविका, कुरुक्षेत्र, सरस्वती और प्रभास आदि बहुत से तीर्थ स्थान हैं। भूमंडल में चारों ओर जितने पुण्य तीर्थ और क्षेत्र हैं, उन सबको मेरी आज्ञा से रुद्र भगवान ने प्रकट किया है, जिससे मेरी उत्पत्ति हुई है। भगवान श्री विष्णु जी की नाभि से प्रकट हुए उस कमल को ही वेद पाठी ऋषि पुष्कर तीर्थ कहते हैं। पुष्कर तीर्थ उसी का व्यक्त रूप है। इस प्रकार विचार करते करते प्रजापति ब्रह्मा जी के मन में ये बात आई कि अब मैं पृथ्वी पर चलूं। ये सोचकर वे अपनी उत्पत्ति के प्राचीन स्थान पर आए और वहां के उत्तम वन में प्रविष्ट हुए हैं, जो नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त और भांति भांति के फूलों से सुशोभित था। वहां पहुंचकर उन्होंने क्षेत्र की स्थापना की, जिसका यथार्थ रूप से मैं अब वर्णन करता हूँ। चंद्र नदी के उत्तर प्राची सरस्वती तक और नंदन नामक स्थान से पूर्व क्रम्य या कल्प नामक स्थान तक जितनी भूमि है, वह सब पुष्कर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें लोककर्ता ब्रह्मा जी ने यज्ञ करने के निमित्त वेदी बनाई है। ब्रह्मा जी ने वहां 3 पुष्करों की कल्पना की। प्रथम ज्येष्ठ पुष्कर तीर्थ समझना चाहिए, जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाला और विख्यात है। उसके देवता साक्षात ब्रह्मा जी हैं। दूसरा मध्यम पुष्कर है, जिसके देवता श्री हरि विष्णु भगवान जी हैं, तथा तीसरा कनिष्ठ पुष्कर है, जिसके देवता भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी हैं। यह पुष्कर नामक वन आदि प्रधान एवं गुहा क्षेत्र है। वेद में भी इसका वर्णन आता है। इस तीर्थ में भगवान ब्रह्मा सदा निवास करते हैं। उन्होंने भूमंडल के इस भाग पर बड़ा अनुग्रह किया है। पृथ्वी पर विचरने वाले संपूर्ण जीवों पर कृपा करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने इस तीर्थ को प्रकट किया है। यहाँ की यज्ञ वेदी को उन्होंने स्वर्ण और हीरे से मढ़ा दिया और नाना प्रकार के रत्नों से सुसज्जित करके उसके फर्श को सब प्रकार से सुशोभित और विचित्र बना दिया। तत्पश्चात लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी वहां आनंद पूर्वक रहने लगे। साथ ही श्री हरि विष्णु भगवान जी, भगवान शिव, 8 वसु, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदग्न तथा स्वर्गवासी देवता भी देवराज इंद्र के साथ वहां आकर विहार करने लगे। यह तीर्थ संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने वाला है। मैंने इसकी यथार्थ महिमा का तुमसे वर्णन किया है। हे राजन, जो मनुष्य पुष्कर तीर्थ की महिमा की इस कथा को सुनता है या इसका पाठ करता है, उसे पुष्कर तीर्थ की यात्रा का फल प्राप्त होता है और भगवान की उस पर अनंत कृपा हो जाती है। तो इस प्रकार महर्षि पुलस्त जी ने भीष्म पितामह जी से पुष्कर क्षेत्र की महिमा का वर्णन किया है।
तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। कल हम जीवित रहेंगे या नहीं, कल हमारे साथ क्या होगा हमें कुछ भी नहीं पता है। कल हमारी सांसें चलेंगी या नहीं, कुछ भी निश्चित नहीं है। इसीलिए जीवन में यही प्रयास करिए कि किसी से रंज या कटुता मत रखिए, सबके साथ प्रेम से रहिए। कोई भी व्यक्ति जैसा है वो उसका व्यवहार है, वो उसका कर्म है, आप वैसा मत बनिए। आज को पूर्ण रूप से जियो, कल की चिंता में आज का सुख मत खोइए। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताइए, एक ही जीवन मिला है। अपने सपनों और इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी जीवन की स्थिति कैसे भी हो उसके लिए प्रतिदिन भगवान का धन्यवाद कीजिए। किसी के प्रति बुरा मत सोचिए, निरंतर शुभ कर्म करते रहिए, यही जीवन की सच्ची साधना है।